हम जब कथाएं सुने, हम जब चरित्र सुने, हम जब भगवान के विषय में सुने, तो उसका चिंतन मन में करें। कल्पना करें हम राम भक्त हैं, पर क्या हम राम बनने का प्रयास कर रहे हैं? अरे हम राम जी को, अभी मैं आप सबसे कहूं भाई, राम जी को कौन कौन मानता है? हाथ उठाओ जरा। सब मानते हैं। और ये पूछा जाए कि राम जी की कौन कौन मानते हैं, तो राम जी को तो हम सब मानते हैं, राम जी की हम नहीं मानते। एक बार तो एक सज्जन हमको मिले, हमने कहा भाई आप कहाँ से लौटे? बोले महाराज मैं राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मंदिर गया था, मंदिर से लौट रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। हमने पूछा क्या बात है, कुछ परेशान दिखाई दे रहा है? अरे बोले बस महाराज मत पूछो। हमने कहा हुआ क्या? अरे बोले बस एक केस चल रहा है। हमने कहा कैसा? बोले बगल में छोटी सी जगह थी, बस पिताजी उस समय किसी को देकर नहीं गए, तो भाइयों में ही केस चल रहा है। अब हमने मन में सोचा, हमने उस व्यक्ति से कहा, हमने कहा एक बात बताओ, राम जी तो पूरी अयोध्या छोड़ के चले गए भाई के लिए, और भरत जैसे भाई भी कि जिनको राज्य मिला तो भी नहीं लिया, नंदी ग्राम में रहे और सिंहासन पर बड़े भाई की चरण पादुका रख दी। उन राम जी के तुम भक्त हो, और स्थिति ये है। हम कैसे भक्त हैं? हम कहते हैं हम राम जी के भक्त हैं, और दूसरी तरफ देखते हैं तो क्या राम जी का चरित्र इतना भी हमारे जीवन में है? क्या ये कहना पर्याप्त है कि हम राम जी की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, हम राम जी को मानते हैं, राम जी की सेवा करते हैं? इतना पर्याप्त है क्या? जब तक श्री राम हमारे जीवन में उतरेंगे नहीं, तब तक कल्याण कैसे होगा बताइए? हम लोग कहते हैं कि हम सीता मैया को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, हमारे घर में इतने कलह हैं। अरे राम जी को मानते हो तो घर भी तो रामायण होनी चाहिए। लेकिन समस्या क्या है? हम कहते तो हैं कि हम राम जी को मानते हैं, पर जब उतारने वाली बात आती है तो फिर कौरव और पांडव हो जाते हैं।